4 अक्टूबर 2025 की बिहार की बड़ी और ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। माइंड तक नीतीश कुमार का नया बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि किसानों और युवाओं के लिए नई योजनाएं जल्द लागू होंगी। 2. पटना में भारी ट्रैफिक जाम। आज बारिश के कारण राजधानी पटना की सड़कों पर कहीं कहीं जाम की स्थिति बनी रही। कई लोग घंटों फंसे रहे। प्रशासन की तैयारी पर भी सवाल उठे। 3. गंगा का जलस्तर बढ़ा। लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। 4. पटना हाईकोर्ट का आदेश। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और शीघ्र तरीके से पूरी की जाए। 5. नई ट्रेनें शुरू। रेलवे ने बिहारियों के लिए 5 नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है, जिनमें पटना से दिल्ली और पटना से कोलकाता रूट शामिल हैं। 6. बिजली कटौती से परेशान लोग। बिहार के कई जिलों में लंबे समय से बिजली गुल रहने की शिकायतें हैं। बिजली विभाग ने समस्या सुधारने का आश्वासन दिया। 7. युवाओं के लिए रोजगार योजना। राज्य सरकार ने एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत आईटी और सेवा क्षेत्र में हजारों नौकरियां दी जाएंगी। 8. महिला सुरक्षा पर कदम। हालिया घटनाओं को देखते हुए बिहार पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन शुरू की है और गश्त बढ़ाई है। 9. विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आज विधानसभा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को घेरा। 10. किसानों को राहत पैकेज। किसानों को बीज एवं खाद पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। कृषि विभाग ने इसे जल्द लागू करने का भरोसा दिया। 11. पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी। त्योहारों को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की चेकिंग अब और कड़ी होगी। 12. शराबबंदी विवाद। शराबबंदी कानून को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे नाकाम बताया है। 13. त्योहारों की तैयारियां जोरों पर। नवरात्र, छठ और दीपावली की तैयारियों को देखते हुए बाजारों में चहल पहल तेज है। प्रशासन ने साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। 14. भयंकर सड़क हादसा गया। जिले में ट्रक और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। 15. भर्ती परीक्षा की नई तिथि। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। अब परीक्षा अगले महीने होगी। सिवान स्टेट 2025 एडमिट कार्ड जारी। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड बीएसईबी ने स्टेट 2025 के एडमिट कार्ड की तिथि जारी की है। 11 अक्टूबर से डाउनलोड संभव होगा। 17. सरकारी कर्मचारियों को डीए वृद्धि। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का डियरनेस अलावेंस डीए 3% बढ़ाने का निर्णय लिया है। 18. पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव। कोलकाता नागाल डैम एक्सप्रेस को पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव मिला है, दोनों दिशाओं में। 19. विधायकों की पार्टी बदलने की खबर। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने की घोषणा की। 20. चुनावी पर्यवेक्षकों की बैठक। ईसीआई ने पटना में 425 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिन्हें चुनावी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा। 21. महिलाओं की संख्या। मतदाता सूची से हटाई गई। अंतिम एसआईआर सूची में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में दुगुनी संख्या में हटाया गया है, जो आगामी चुनावों में बहस का विषय बन सकता है। 22. 3 बड़े गंगा किनारे सड़क परियोजनाएं। बिहार में गंगा नदी किनारे 3 प्रमुख सड़क परियोजनाएं लगभग 817,000 करोड़ की लागत पर शुरू होंगी। 23. जन सुराज पार्टी उम्मीदवार सूची जारी करेगी। जन सुराज पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी ने घोषणा की है कि 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी करेगी। 24. प्रशांत किशोर का बयान। उन्होंने कहा है कि यदि नीतीश कुमार 25 से अधिक सीटें जीतते हैं तो वह राजनीति छोड़ देंगे। 25. पटना वाटर मेट्रो ट्रायल शुरू। पटना में गंगा मार्ग पर वाटर मेट्रो का ट्रायल शुरू हो गया है। यह Rs 908 करोड़ की परियोजना है। 20. पटना में 30 नई टॉप्स टाउन आउटपोस्ट्स। अपराध नियंत्रण के लिए पटना के 19 थाना क्षेत्रों में 30 नए टाउन आउटपोस्ट बनाए गए हैं। 27. प्रिजनर पर अस्पताल में हमला। पटना के परस अस्पताल में एक कैदी जो बीमार इलाज के लिए पैरोल पर था, उस पर 4 अज्ञात लोगों ने हमला किया। 28. अवैध हथियार फैक्ट्री खुली। मुंगेर में एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ,
2 लोग गिरफ्तार। 19 कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक पटना में हुई, जिसमें वोट चोरी और अन्य मुद्दे उठाए गए। 30 बिहार में मतदाता संख्या में गिरावट। बिहार की मतदाता सूची में 6% की कमी आई है। लगभग 3.7 लाख मतदाता अयोग्य घोषित किए गए। 31 बीजेपी की रणनीति और चुनौतियां। चुनाव से पहले बीजेपी को विरोधी भावना एंटी इनकम्बेंसी के चलते अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। 32 बिहार पुलिस में नई इकाइयां। साइबर अपराध और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस 2 नई विशेष इकाइयां बनाएगी। 30 डायल 112 सेवा 3 वर्ष पूरी। बिहार की डायल 112 आपात सेवा ने 3 वर्ष पूरे किए हैं और अब तक 43 लाख से अधिक मामलों में सहायता की है। 4 पटना में बीजेपी नेता की हत्या। पटना में एक भाजपा नेता को चेन स्नेचिंग का विरोध करते हुए गोली मार दी गई। 35 ईडी समन जारी हुआ। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लल्लू प्रसाद और तेजस्वी यादव को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया है। 36 पटना में अवैध कब्जों पर कार्रवाई। कई इलाकों में अवैध निर्माण और कब्जों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। स्थानीय रिपोर्ट। 27 नगर निगम सफाई अभियान। छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए पटना नगर निगम ने विशेष सफाई अभियान शुरू किया है। 28 पटना मेट्रो योजनाएं। पटना मेट्रो ट्रेन परियोजना की तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। कुछ नए रूट और स्टेशनों की योजना पर काम हो रहा है। स्थानीय योजनाएं। 29 केंद्र सरकार की देन। वित्तीय राहत। केंद्र ने बिहार को कर व अनुपात शेष राशि टैक्स डिवोल्यूशन के नाम पर Rs 10,219 करोड़ जारी करने का निर्णय लिया है। 40 सेंट्रल स्कूलों का विस्तार। बिहार के 19 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की योजना को स्वीकृति मिली है। 41 पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। बड़े त्योहारों को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। सीसीटीवी कवरेज बढ़ाया गया है। 42 हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। पटना के मनेर इलाके में एक अक्षम व्यक्ति की हत्या में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 43 पटना में स्कूल बंद। तापमान या अन्य कारणों की वजह से पटना के कुछ स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है। 40 पटना में ट्रॉलियों की समस्या। शहर पर ट्रैफिक और वाहनों की अधिकता की वजह से ट्रॉली, रिक्शा और छोटे वाहन भी जाम का कारण बन रहे हैं। लोकल खबर। 45 पटना रेलवे क्रॉसिंग। फंसी ट्रक। मसौरी में रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक फंसा रहा, जिससे यातायात बाधित हुआ। 46 पटना की जनता नाराज। बिजली, पानी, सफाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर पटना की जनता ने प्रशासन पर नाराजगी जताई। लोकल रिपोर्ट। 46 पटना में पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें। तेल की बढ़ी कीमतों ने जनता को दबाव में ला दिया है। लोग परिवहन शुल्क बढ़ने की आशंका जता रहे हैं। 45 स्वास्थ्य विभाग की पहल। राज्य सरकार ने जिला स्तर पर मोबाइल स्वास्थ्य कैंप लगाने की योजना बनाई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों को बेहतर सेवा मिलेगी। 49 स्वच्छ भारत अभियान संवाद। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सप्ताह शुरू किया है। सभी वार्डों में विशेष सफाई व जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 50 शिक्षा क्षेत्र में सुधार प्रस्ताव। सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बढ़ाने और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सशक्त किया जाए।